एनर्जी सेव होती, क्योंकि हमारे पास सो पैटर्न्स यूजफुल है बिकॉज हमारी एनर्जी सेव करता है, क्योंकि जब हम रूटीन वर्क करते हैं तो उसके लिए भी हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता, हम एक पैटर्न सेट है तो वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बट जो बची हुई एनर्जी है, जो माइंड है, उसका हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इनोवेटिव वर्क, इनोवेटिव आइडियाज अपने उसमें लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपना पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो। और चाणक्य जी ने भी किंग, जो उन्होंने किंग को एडवाइस किया था कि वो डेली अब लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उनमें एक पैटर्न फॉलो करें। जैसे कि चाणक्य जी ने ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए, 24 आवर्स को पहले तो दिन और रात, डे और नाइट में डिवाइड कर लेना चाहिए। अब हमने डे को, इनकी जो डे टाइम है उसको 8 पार्ट्स में, और नाइट का जो टाइम है उसको भी दूसरे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो पूरे 24 आवर्स के अंदर हमारे पास 16 पार्ट्स हो जाते हैं। और ये हर एक जो सिंगल पार्ट है उसका ड्यूरेशन 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट्स होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि 90 मिनट्स ही क्यों? तो एक स्टडी की गई, एक ऑब्जर्वेशन की गई, जिससे हमें पता चला कि एवरेज पर्सन जो है वो किसी भी चीज के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 मिनट्स तक फोकस कर सकता है। उसके बाद उसके लिए फर्दर कंटिन्यू करना विदाउट गेटिंग बोर्ड, वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूजुअली हम कोई भी वर्क करते हैं तो एक पॉइंट पर आकर हम बोर हो जाते हैं, और आजकल तो हमारा फोकस टाइम ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, 90 मिनट से भी कम हो चुका है मुझसे। बट यहाँ पर तब भी इन्होंने 90 मिनट्स रखा है। तो इसीलिए हाँ, हम लोग क्या करने वाले हैं कि 90 मिनट्स के पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। और इन्होंने 90 मिनट्स के पैटर्न का एग्जांपल दिया है इंग्लिश फिल्म्स। अगर आपको देखें, हॉलीवुड की जनरली जो फिल्म्स होती हैं वो 1.5 आवर की होती है, उसमें इंटरवल नहीं होता है यूजुअली। और जो बॉलीवुड की फिल्म्स होती है, जो इंडियन फिल्म्स होती है, उसमें आप देखेंगे कि 3 घंटे की अक्सर फिल्म जाती है, और बीच में हर 1.5 घंटे के बाद एक इंटरवल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप 1.5 घंटे से ज्यादा किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकते हो। जितनी भी मूवीज या फिल्म है, उनका मेन होता है कि यूजर्स के अटेंशन को ग्रैब करना, या फिर जो फिल्म देख रहे हैं उनके अटेंशन को ग्रैब करना। तो जो जानते हैं कि 1.5 घंटे बाद क्या होगा, कि आपका अटेंशन उतना नहीं रहेगा, तो इसलिए वो इंटरवल प्रोवाइड करते हैं या फिर 1.5 घंटे की ही मूवी बनाते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है 90 मिनट्स हमने क्यों चुना उसका। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने खुद की लाइफ, जो आपके पर्सनल गोल्स आपने लिखे हैं, प्रोफेशनल गोल्स जो भी लिखे हैं आपके पास, जो भी लिस्ट है, उसको में आपने अपने टास्क तो आपके पास है कि आपको क्या क्या करना है। ऑब्वियसली अब सब लोग अपने अपने टास्क जो आपको करने हैं उसकी लिस्ट हमारे पास है टू डू लिस्ट में। बट उन टास्क को हमने प्रायोरिटाइज कर लिया अपने अकॉर्डिंग। अब प्रायोरिटाइज करने के बाद टाइम लिमिट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम लोग टाइम लिमिट सेट नहीं करते। अब हमने एक टास्क प्रायोरिटाइज किया, हमने स्टार्ट किया उसे करना, मान लीजिए सुबह 9 बजे, और वो 1 घंटे में हो जाना चाहिए था। बट क्योंकि हम खुद डिस्ट्रैक्टेड हैं, या फिर हमारा ध्यान प्रॉपर फोकस नहीं है, तो वो 1 घंटे में होने की बजाय 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक भी एक्सटेंड हो रहा है। तो वहां पर हम अपना टाइम एक्चुअली वेस्ट कर, तो उस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है कि फिक्स करना है कि हाँ, 90 मिनट्स एक मैक्सिमम स्लॉट है, भले वो काम 45 मिनट्स में हो जाए या 1 आवर में हो जाए। 90 मिनट्स मैक्स टू मैक्स है, इससे ज्यादा ड्यूरेशन मुझे नहीं, इससे ज्यादा मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं है इस छोटी सी चीज पर। तो वो एक माइंडसेट आपको बनाना है। साथ ही साथ परफेक्ट पैटर्न तभी बनेगा जब आप उस पैटर्न के अंदर एक टाइम देंगे जहाँ पर आप खुद रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि वी ऑल नीड रेस्ट, बिकॉज हम लोग अभी ऐसे मशीन्स नहीं, हमें रेस्ट चाहिए माइंड को रिजुवेनेट करने के लिए। तो हर 90 मिनट्स के बाद आप क्या कीजिए, रेस्ट लीजिए, या फिर थोड़ा सा कुछ रिलैक्स कीजिए, वर्क को असाइड करके जो आपको पसंद है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा शांति से बैठकर एकदम आंखें बंद करके सोच सकते हैं, हल्का फुल्का डीप ब्रीदिंग वगैरह कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वापस से आप एनर्जाइज होंगे आगे आने वाले स्लॉट्स के लिए, आगे आने वाले जो भी आपके टाइम हैं उनके लिए। और सबसे एक चीज यहाँ पर ली गई है कि या ऑथर ने यहाँ पर अपना एग्जांपल दिया हुआ था कि जब वो बुक लिखते थे तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी बुक को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। और वो क्या करते थे कि हर 90 मिनट के लिए वो लिखते थे। उन्होंने 90 मिनट्स तक अपनी बुक पर काम किया, उसके बाद कुछ ब्रेक लिया, रेस्ट लिया, फिर 90 मिनट्स तक बुक पर काम किया। तो ऐसे उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो मतलब कितना उन्होंने लिख दिया, कि ऐसे वो टायर्ड नहीं होते थे। जब आप कई सारे मल्टीपल स्लॉट्स में ऐसे रेस्ट ले लेकर काम करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने 3 या 4 घंटे मतलब
ऐसे लगा दिए, क्योंकि वो एक क्योंकि हमें से वो 90 मिनट्स याद रह जाता है। और अगर आप सबको शुरू से स्टार्टिंग ऑफ द डे से अगर आप ऐड करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपने तीन चार, अगर आपके तीन स्लॉट्स दिए 90 मिनट्स के, तो आपके वो थ्री थ्री आवर्स तो ऐसे ही हो गए, और उसके बाद 4.5 आवर्स। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप अपने गोल की तरफ ऑलरेडी 4.5 आवर्स वर्क कर कर एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो, विदाउट गेटिंग टायर्ड। अगर आपको सीधा बोल दिया जाए कि 4.5 घंटे तक ये काम करना है, तो पहले आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, फिर आपको लगेगा कि 4 घंटे क्यों, 4.5 घंटे में क्यों इन्वेस्ट करूं, क्या ही होगा। हमारे दिमाग में तुरंत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए आप बेस्ट है कि आप डिवाइड कर लो 90 90 मिनट्स में, या फिर जरूरी नहीं 90 मिनट्स, यहाँ पर सजेस्ट किया 90 मिनट्स, और आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग 60 मिनट्स 80 मिनट्स ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। बट दिन को डिवाइड करना के लिए, और उसके बाद अपने पैटर्न को फिक्स करने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है पूरे चैप्टर में। सो दिस वाज द थिंग जो मतलब मैंने समझी पूरे चैप्टर में। अगर आप लोग कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ये चैप्टर मतलब ये प्रिंसिपल थोड़ा पोमोडोरो टेक्निक से सिमिलर है। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? तो क्या हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं? शैल वी मूव ऑन? ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज क्रिएटिव हॉबी। तो ये किसे असाइन हुआ था? गुड मॉर्निंग। ये मेरा था क्रिएटिव ओके। हॉबीज का। तो ठीक है। एक्चुअली इस चैप्टर में चाणक्य हॉबीज के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एंड अपने को भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि हम काम करके आ जाते हैं, पढ़ाई करके आ जाते हैं, बट कुछ तो अलग करना रहता है। हम आके आराम नहीं करते, या तो फोन में गेम खेलेंगे, या तो कभी कुछ बाहर स्पोर्ट्स करने चले जाएंगे। कुछ तो करते हैं जिससे हम रिफ्रेश होते हैं, भले वो काम जैसा हो बट वो करने से हम रिफ्रेश होते हैं। तो वही हॉबी बोल रहे हैं वो, कि ये आपका प्रोफेशन नहीं है, ये आप रिलैक्सेशन के लिए जो भी चीज करते हो वो आपकी एक हॉबी होती है। और ये कोई आप टाइम पास के लिए मत करो, जैसे आप हर कोई करता है कि बस मोबाइल में गेम खेल लिए, वैसा मत करो। उसे कुछ आप प्रॉपर वे में एक चीज करो ताकि वो आपका बेनिफिट कर सके। तो उसमें कुछ ये भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे होमी भाभा थे, वो पेंटिंग का उनकी हॉबी थी। जे आर डी टाटा थे, उनको म्यूजिक सुनना पसंद था। आइंस्टाइन थे, उन्हें पियानो बजाना पसंद था, वायलिन भी आई थिंक पसंद था। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं जो अपने सेलिब्रिटीज टाइप के पर्सन रहते हैं, इनकी एक कोई तो क्रिएटिव हॉबी होती है। एंड ज्यादातर साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि जब हम नॉर्मल टास्क करते हैं तब आइडिया नहीं आता। जब हम कोई वॉकिंग करने गया हुआ है, कोई कुछ और कर रहा है, तभी ये सारे आइडिया स्ट्राइक होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपकी हॉबी होना एक बहुत अच्छी चीज है। तो चाणक्य किंग के लिए बोलते थे, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, कि हॉबी तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो उन्हें बोलते थे कि आप जंगल जाओ, वहां पे जो मूविंग टारगेट्स है, लाइक एनिमल्स, जरूरी नहीं है एनिमल्स हो, आप उन्हें टारगेट करो। मतलब आपका जो माइंड है, फोकस है, वो थोड़ा अच्छा होगा। कि आप जब वॉर में जाओगे वहां पे तो सब हिलते रहेंगे ना, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। तो उसी वे में जब आप एनिमल्स पे सिर्फ टारगेट करो, मारो मत, तो उससे आपका एक कंसंट्रेशन बिल्ड होगा, ये आपकी एक हॉबी टाइप हो जाएगी, तो आपको वॉर में इजी होगा। अभी ये बोलते हैं कि आप कोई भी हॉबी जब आपकी होती है तो आप उससे कुछ डेवलप करते हो। लाइक किसी की हॉबी अगर गार्डनिंग है, तो वो सिर्फ गार्डनिंग नहीं करता है, वो क्या करेगा कि सब पढ़ेगा कि कौन से सीजन में कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगेगा, कौन सी न्यूट्रिएंट्स कौन से पेड़ को चाहिए। मतलब आप पूरा उसके अंदर डिटेल में जाओगे। जो भी चीज आपकी हॉबी है, क्रिकेट है आपकी हॉबी, तो आप सारे प्लेयर्स के बारे में जानो। तो ये हॉबी को एक सीरियस एक्टिविटी बोलते हैं वो। बट ये सीरियस एक्टिविटी करते समय सरप्राइजिंगली आपको स्ट्रेस नहीं होता।
बल्कि स्ट्रेस जो है वो कम कर देती है ये चीजें। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये आपका एक स्ट्रेस बस्टर चीज है जो आपको जरूर होनी चाहिए, आपके पास एक हॉबी होनी चाहिए। एंड कैसे आप इसे डेवलप कर सकते हो, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, उसके लिए कुछ स्टेप्स बताए उनने। तो पहला स्टेप जो है वो ये बोलते हैं कि पहले एक्नॉलेज करो कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जस्ट लाइक आप रीडिंग और राइटिंग को इम्पोर्टेंट मानते हो, छोटे से ही पढ़ाया जाता है, वैसे ही आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हॉबीज भी जो है वो हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है लाइफ की, एंड वो होना ही चाहिए। स्टेप नंबर 2 वो बोलते हैं कि ये आपको रिफाइन करता है, आपको क्रिएटिव बनाता है। अगर आपके पास हॉबी नहीं है, आप एक ही चीज किए जा रहे हो, तो आपके पास न्यू आइडियाज नहीं आएंगे जहां आप अपने मेन वर्क में कुछ क्रिएटिविटी ला पाओ। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आपके पास एक हॉबी होना चाहिए। थर्ड वो बोलते हैं लास्ट स्टेप कि आपको इसे टाइम देना है। लाइक छोटे में हम हर चीज को टाइम देते हैं, फोर्सफुली हमें क्राफ्ट भी कराया जाता है स्कूल में, हमें स्पोर्ट्स का भी एक सब्जेक्ट होता था कि पीटी करना ही करना है, फोर्सफुली 10th 12th तक ये सब कराया जाता है। बट जैसे ही हमारे पास फ्रीडम आती है, हम जब एडल्ट होते हैं कॉलेज के बाद या फिर कॉलेज से ही हमारे पास चॉइसेस आ जाती है कि हमें करना है तो करो, कोई फोर्स नहीं करता है, तब ज्यादातर हम लोग जो है बहाने बनाने लगते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं, इसे एक्नॉलेज करो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे करते रहो। और लास्टली वो यही बोलते हैं कि जो हॉबी है वो आपकी एक एज अ फ्रेंड है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, आपकी हॉबी है, तो आप कभी ऐसे अपने आप को अकेला नहीं फील करोगे, कभी ऐसा डल नहीं लगेगा आपको लाइफ में। तो इसलिए आपको एक हॉबी होना मस्ट है, एज पर चाणक्य। तो जो भी अपना इसमें ऐड करना चाहेगा, आपकी हॉबीज क्या है, कुछ बताना चाहेंगे, वो इसमें बता सकते हैं। Yes, sir. I want to add one more point, sir. Can you hear me, sir? ये Yes, you are hobby audible. hobbies. Yes, ma'am. Hobbies are a very important aspect of our every human life. ये हॉबीज को भी क्या हम मतलब प्रोफेशन में कन्वर्ट करनी चाहिए, और हॉबीज को आइडेंटिफाई करके अर्ली स्टेज में उसका अंदर इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहिए। ताकि जैसे उस बुक में भी मेंशन किया हुआ था, मतलब एक इंजीनियर का म्यूजिक नहीं तो स्विमिंग जैसे अदर एस्पेक्ट में भी मतलब इंटरेस्ट हो सकता है, इसलिए मतलब उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम फोकस करके उसको अपना जो मतलब जो नॉर्मल ऐसे हॉबीज से मतलब प्रोफेशनल में कन्वर्ट होनी चाहिए, वो आपका फ्यूचर में भी मतलब बेनिफिट दे सकता है, मतलब पर्सनल भी और सोसाइटी के लिए भी। यही है मेरा पॉइंट्स ऐड होना चाहिए। अदरवाइज ब्लाइंडली मतलब जो ऑटोमेटेड मोड में नहीं जानी चाहिए हॉबीज में, उसको ऊपर मतलब टाइम स्पेंड करके रिसर्च एंड एनालाइज करके इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहिए। ये पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ बस। थैंक यू। काफी अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया है। और कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? पॉइंट तो नहीं है, बट कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल पूछिए। जैसे मतलब ऐसा है कि मतलब अभी कॉलेज में हूँ मैं, तो जैसे क्या होता है कि कभी कभार ज्यादा मतलब कुछ काम वगैरह रहता है, तो उस वजह से जैसे मतलब बैडमिंटन खेलना थोड़ा पसंद है मुझे, लेकिन कभी खेलता नहीं, मतलब ये लगता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा या ऐसा कुछ लगता है। तो इससे डील कैसे कर सकते हैं? लाइक आपकी हॉबी है एंड आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, मतलब बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, बट मतलब मतलब एक आध बार सोचते हैं कि खेले ही नहीं खेले, फिर लगता है कि काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो फिर खेलेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा या ऐसा कुछ। ओके, उसके लिए ना आपको मतलब वही है, माइंडसेट एक ये रखना पड़ेगा कि आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी आप बैडमिंटन खेल के आते होंगे, उसके हम्म। बाद आप जो टास्क करते होंगे वो ज्यादा एफिशिएंटली कर पाते होंगे। हम्म। आपका माइंड जो है वो टोटली रिलैक्स है। आप अगर नहीं जा रहे हैं खेलने बट आपका बैक ऑफ माइंड है कि मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, उससे बेटर जब आप खेल के आ जाते होंगे, तब आपका क्या है कि माइंड पूरा क्लियर हो गया कि ठीक है, मुझे माइंड को जो चाहिए था, जो मुझे इंजॉयमेंट चाहिए था वो मिल गया, अब काम बचा है, काम कर लेते हैं। तो वो जो चीज है वो एक आपका
पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा आपको। एंड बेस्ट उसके लिए है कि आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करिए, मतलब अगर बैडमिंटन का कोई क्लब है, बेस्ट है आप क्लब ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको एक टाइमली वे में, मतलब वो आप अपने टाइम टेबल में शेड्यूल कर दीजिए कि सैटरडे संडे इतने से इतने खेलना है। तो उसमें आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आज काम है और ये है, वो तो वो पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा आपका। वो एक थोड़ा आप कर सकते हैं। सही, ठीक है, थैंक यू। हाँ वही है, मतलब जो अपना 7 हैबिट्स में एक शार्पन दी 100 वाला चैप्टर था, लास्ट चैप्टर। अब आप अगर काम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए एक पेड़ काट रहे हैं, आप पेड़ को काटे जा रहे हैं, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, वो काटते रहेंगे, पेड़ कटेगा ही नहीं। बट आप उसे आधे घंटे एक्स जो है आपकी, वो उसको शार्पन करके ले आएंगे, उससे वो पेड़ आधे घंटे में ही कट जाएगा। तो आपके लिए ये जो है बैडमिंटन खेलना है, वो एक्स को शार्पन करने टाइप है। तो उस वे में आप उसे पॉजिटिवली लेके आप जरूर खेलने जाइए। ठीक। और जो बिल्कुल, अगर और हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिर अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है, क्योंकि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में आज भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने देखा हो, तो वो बहुत टेंशन फ्री होके खेलते हैं। चाहे भले वो कोई मतलब ऐसे एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम हो, या फिर बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, चाहे कोई भी गेम हो। वैसे अगर हम भी अगर कोई भी गेम खेलते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे दिमाग में गेम के अलावा और कोई चीज नहीं आती है। आई गेस सभी लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है। जब हम कोई भी अगर गेम खेल रहे हैं, चाहे वो छोटा से छोटा इंडोर गेम हो या फिर कोई भी आउटडोर गेम हो, उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें क्या वर्क करना है, क्या करना है, वो चीज कहीं ना कहीं साइड में चली जाती है। पूरा फोकस हमारा अपने आप गेम पर ही आ जाता है। और हाँ, एक्चुअली ये चीज वो तो एक जो होता है। चीज है ना, हम्म, एग्जैक्टली, और यही चीज हमें हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये इससे क्या होगा कि हमारे फोकस बेटर होगा, और दिमाग उस समय थोड़ा सा उस पर्टिकुलर पॉइंट से साइड आउट होगा, तो रेस्ट अलग फेज में जाएगा। उसके बाद जब आप दोबारा वापस काम करने जाओगे, तो आपको नए आइडियाज आएंगे और आप बेटर वे में उस चीज को कर पाओगे। हम्म, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा दिमाग को कैसे आप रिजुवेनेट कर रहे हो। चाहे आप कोई भी एक्टिविटीज उसके लिए कर सकते हो। क्योंकि जैसे बैडमिंटन खेलने के लिए भी दो लोगों की जरूरत है, तो इनकेस अगर सेकंड पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई और हम्म, भी चीजें से ट्राई आउट कर सकते हो। हम्म, ठीक। और एक सजेशन मेरा देना चाह रहा हूँ सर, एक्चुअली ये ऑब्जर्व करना चाहिए, जो बैडमिंटन ओनली आपका क्या टेम्पटेशन है शॉर्ट टाइम के लिए, नहीं परमानेंट लॉन्ग टाइम से खेल रहे हो, उससे आपको पता होना चाहिए। मतलब किसी किसी क्या 3-4 चीजों में इंटरेस्टेड है, और उनको ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है किस में, मतलब मैं एक्चुअली जो रियल पैशन है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज में इंटरेस्टेड होगा, वो अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंस लगेगा, कुछ पीरियड का बाद उसमें भी इंटरेस्ट छूट जाएगा। वो हमको क्या फीडबैक एनालिसिस मेथड टाइप का, इस टाइप का हम ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक्चुअली, जो हमें किसमें, मतलब क्योंकि ये किसी भी आदमी को एक चीज में नहीं होता, 3-4 चीज में मैक्सिमम मतलब इंटरेस्ट रहता है ये जनरली, क्योंकि उस टाइप का एनवायरनमेंट रहता है ना स्कूल में भी, और मतलब जो किसी एकेडमी में, वो आपको एक्चुअली ऑब्जर्व करना चाहिए। एक्चुअली जो बैडमिंटन में इंटरेस्टेड है ना, और किस चीज में, ये क्या किसी टेम्पटेशन की वजह से, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ये मेरे को मतलब अच्छा, मतलब फीलिंग जो पॉजिटिव एनर्जेटिक फील कर रहा है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मेरा पॉइंट्स ऑफ व्यू है। हाँ, मतलब ऐसे मतलब जनरली गाना सुनना एक तो हॉबी है ही, लेकिन बाकी बैडमिंटन का मतलब ऐसा है कि ज्यादा मतलब खेलते नहीं, लेकिन अच्छा लगता है जब भी खेलते हैं, तो इस वजह से हॉबी बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे माइंड रिलैक्स होगा, और थोड़ा क्रिएटिविटी भी मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करता हूँ, तो उसमें काफी कुछ अलग सोचना पड़ता है। तो मुझे ये लगा कि इससे हैबिट बनाने से थोड़ा अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा मेरे लिए। बाकी सुबह में जिम जाने का भी है, डेली जाता हूँ 1 घंटा के आसपास। हाँ, ये इसको तो मेरे हिसाब से मतलब ऑब्जर्व करना चाहिए, मतलब कुछ पीरियड के लिए आपको एक्चुअली किस में रियली जो फैशन है, मतलब ये आपका अंदर आप ही अकेला मतलब ऑब्जर्व करके, ये मतलब उस हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ये है, ताकि आदत से हम्म, आपका जो कोलिग्स है फ्रेंड है उन्होंने मतलब ये मेरा पॉइंट। हम्म, हाँ ठीक है। आप आई मीन जिम जाना जो बोल रहे हो, लाइक वो भी एक अच्छा चीज है। जैसे जिम पे गए या वॉक पे गए, उसके साथ आई मीन एक फिजिकल एक्टिविटी हम लोग को करना चाहिए। हाँ, तो इट्स फिजिकल गुड अगर आप एक्टिविटी से माइंड बहुत फ्रेश होता है।
हाँ माइंड फ्रेश होता है। तो ये जैसे आदिन सर ने कहा कि आपको भी मीन्स भाई खेल के आने के बाद जो भी काम करते हो आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो वो आप ऑब्जर्व करो तो आपको मीन्स देखिए ऐसे ही आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है रील्स देख के या यूट्यूब में कुछ देख के समथिंग, ऐसे ही आधा घंटा निकल जाता है। वो आधा घंटा एक प्रोडक्टिव चीज में आप डालो, जैसे कि आपको गेम खेलना पसंद ही है तो उसमें डाल दो, क्या है इसमें। अभी देखिए आप पढ़ाई करते समय भी कोई दोस्त आ गया एक गप्पे मार लिया तो उसमें भी चले जाएगा आधा घंटा 1 घंटा। तो इसमें क्या है कि आप साथ में खेल भी रहे हो एंड ये एक्टिविटी भी होती है तो इट्स गुड। तो एक तरह से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी है एंड आपका माइंड भी रिफ्रेश हो रहा है एंड आपको इस चीज में इंटरेस्ट भी है। So, उसके साथ आप कुछ ऐड कर सकते हो लाइक जिम या कुछ भी। Good. ओके सो हम लोग अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 17, पर्सनल फाइनेंस। आई थिंक मैं ले रहा हूँ शायद चैप्टर 17। जी जी स्टार्ट कीजिए बिल्कुल। ओके, चैप्टर 17 पर्सनल फाइनेंसेस, ये काफी अच्छा है, काफी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, हम लोग को जानना है काफी चीजें इससे। इसमें कहता है इन चैप्टर 17 की हमारी जो सोसाइटी है हमें कैसे एक पर्सन को कैसे मेजर करती है, कैसे उसके ग्रोथ को मेजर करती है। तो उसके लिए कई सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। उनमें एक चीज है कैरियर, आपका क्या है, आप किस कैरियर में हो, आपका एजुकेशन कितना है, आपकी पोजीशन कितनी है, आप अपने किस पोजीशन पे हो किसी कंपनी में, या आपका रिस्पेक्ट कितना है। तो ये कई चीजें उन लोग ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ एक देखते हैं एक पर्सन का कितना है। बट आजकल जो देखा जा रहा है कि मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैसा कितना कमा रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सब लोग यही देखना चाहते हैं कि कितना पैसा आप कमा लेते हो, उससे आपके ग्रोथ मेजर हो रहा है कि हाँ आप अपने काफी अच्छे पोजीशन पे हो। सो इसमें कह रहे हैं कि अनवी कि फुल्ली सक्सेसफुल वो नहीं है जो हमें फुल्ली सक्सेसफुल तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि हम काफी पैसा नहीं कमाते हैं। तो इसमें ऑथर ने कहा है कि देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब कई सारी चीजें हैं इन कौटिल्य अर्थशास्त्र जो कि हमें सिखाती है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, पैसा कैसे कमाते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का ही अगर हम मीनिंग देखें तो ये अर्थशास्त्र को उन्होंने ट्रांसलेट किया है कि अर्थ इज वेल्थ एंड शास्त्र इज स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर इसको उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, और वी कैन से दिस इज अ नॉलेज ऑफ वेल्थ। तो इन अर्थशास्त्र में क्या होता है, देयर आर 6000 सूत्राज हैं जिनमें बहुत सारे सीक्रेट्स पैसों के बारे में बताए गए हैं। एक चाणक्य का इसमें कोड भी था। उसके बाद वो कहता है कि हम जब अर्थशास्त्र के बारे में सोचते हैं तब हमको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट चीज है, लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा नहीं कि काफी डिफिकल्ट चीज है। फिर उसके बाद चाणक्य कहते हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट या आपका अर्थशास्त्र समझना काफी आसान है और ये कंफ्यूजिंग नहीं है, कि इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हम प्रॉब्लम फील करते हैं क्योंकि हमें अर्थशास्त्र लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया या सोसाइटी ने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया हमको, इसीलिए हमको मनी मैनेजमेंट या पैसे में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक रीजन है कि हम हमको किसी टीचर के थ्रू गाइडेंस नहीं मिला है प्रॉपर पैसे के बारे में, इसलिए ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आता है। तो ऑथर ने इसको समझाने के लिए 4 स्टेप्स लिए हैं। वो 4 स्टेप्स हैं। पहला इज वेल्थ आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज वेल्थ क्रिएशन, थर्ड इज वेल्थ मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इन वेल्थ आइडेंटिफिकेशन कहता है कि आपको पहले जानना चाहिए आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा, फ्रॉम वेयर मनी विल कम, कहाँ से आएगा पैसा। और उसके बाद कहते हैं कि वेल्थ कम उनके पास ही आता है, बहुत ढेर सारा पैसा उनको ही आता है जिनके पास एक कुछ यूनिक टैलेंट होता है। और हम अगर बहुत ज्यादा रिच बनना चाहते हैं तो हमको अपने उस टैलेंट पे काम करना होगा, जो हमारे पास यूनिक टैलेंट है उस पे काम करना होगा।
और आजकल का जो टाइम है वो स्पेशलिटी का टाइम है। स्पेशलिटी मीन्स अगर किसी भी चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो इसलिए आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और जो एक्सपर्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो आपको किसी भी फील्ड का एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं। और एक का है कि आप पैसे के पीछे मत भागो। आपके अपने टैलेंट के ऊपर काम करो, पैसा खुद ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। जब आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपके पास पैसा खुद आने लगेगा। और हमको अपना टैलेंट डेवलप करने के लिए जो हमारे पास है, हमको एक्सपर्ट से मिलना होगा, उनसे बात करना चाहिए और एक दिन आएगा जब अपॉर्च्युनिटीज़ खुद आने लगेंगी। ये फिर स्टेप 2 में कहता है वेल्थ क्रिएशन। इन वेल्थ क्रिएशन ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक फील्ड में किसी फील्ड में अच्छे हो तो आप बहुत रिच बन ही जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस फील्ड में। टैलेंट होने के बाद भी काफ़ी हार्ड वर्क करना और कंसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा और आपको अपॉर्च्युनिटीज़ पे ध्यान देना होगा। आपको मिस नहीं करना होगा वो अपॉर्च्युनिटीज़ को। और एक हमारे सेंट कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, जब अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास आती है, तो या तो हम घर के बाहर होते हैं या हम सो रहे होते हैं। मतलब हम मिस कर जाते हैं अपॉर्च्युनिटी को, इसका मतलब यही है। तो हमें अपॉर्च्युनिटीज़ पे ध्यान देना होगा कि कहाँ से कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आ रही है जिसके थ्रू वी कैन बिकम ए रिच। तो इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और उस अपॉर्च्युनिटी से हमको बेनिफिट लेना चाहिए, गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। और लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और उसके बाद आप अपॉर्च्युनिटीज़ पाते पाते रहते हो। जैसे आप अगर किसी फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो आपको लोग पहचानने लगता है, अच्छा ये बंदा इस फील्ड में अच्छा करता है। ये जैसे सचिन को ही ले लेते हैं, वो फील्ड अगर अच्छे कर, या धोनी का आप देखिए या शाहरुख खान को देख लेते हैं। उन लोगों ने अपने-अपने फील्ड में अच्छा किया, तो अपॉर्च्युनिटीज़ उनको मिलती गई और वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं आजकल। तो इस तरीके से आपको भी अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी होगी कि कहाँ से मिल रही, मिस नहीं करनी। फिर उसका थर्ड स्टेप पे कह रहा है कि आप वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वेल्थ क्रिएशन तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट नहीं जानते। जब आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए कि अरे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, आपको उस पैसे का मैनेज करना नहीं आता है कि हम ये पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या मैनेज करें। तो हम कुछ-कुछ इसमें लिखा है कि हम कुछ-कुछ स्कीम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस प्लान में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में या किसी कंपनी के शेयर में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कह रहा है, इसलिए ये बात कही गई क्योंकि आपके पास कब बुरा टाइम आएगा कोई नहीं जानता है। लाइक इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर एक पर्सन का अच्छा टाइम आता है मीन्स उसने कोई लॉटरी जीती। लॉटरी जीतने का उसके पास काफ़ी पैसा आ गया, बाद में वो क्या किया, वो पैसे उड़ाने लगा, काफ़ी पैसे उड़ाने लगा, बाद में वो फिर से अगेन पुअर हो गया। तो इसलिए वो वहाँ पे उसका मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी, इसलिए मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। फिर फोर्थ स्टेप कहता है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास अगर पैसा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर सिर्फ़ अपने पास पैसे जमा करते जाओ, यू फॉरगेट योर पेरेंट्स, अपने सोसाइटी या अपने, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। हमें सोसाइटी को देखना है कि हम व्हाट वी कैन डू फॉर सोसाइटी, और हमें पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हम अपने सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कुछ ज़रूरत है कि आपके यहाँ पानी की प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है जो आपको दिखता है, तो उस पे आपको काम करना होगा, उस पे आपको अपने पैसे लगाने होंगे। और अगर कोई नीडी पर्सन है या गरीब है या कुछ ऐसा है कि उसको पैसे देने से, या कोई अच्छा स्टूडेंट है वो पैसे की वजह से पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको हेल्प करना चाहिए। और इन्होंने एक बात कही कि आपके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, सोसाइटी या गवर्नर माने गवर्नमेंट जो भी है, उन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है। तो अब समय आ गया है कि अब आप उनके लिए कुछ करें, अब आप उनको पैसे लौटाएँ। तो
इसमें एक बात लिखी कि ऐसा नहीं कि आप पैसे कमा लो तो इसका मतलब कि यू हैव टू डाई रिच, आप अमीर मरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कितने लोगों को अमीर बनाया एंड आपने अपने पैसे को खर्च करके अपने सोसाइटी के लिए क्या किया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें अपने पैसों पे ये 4 स्टेप्स जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम वेल्थ को आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी चीज, हमें वेल्थ क्रिएट करना चाहिए कि हम कैसे रिच बन सकते हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए हम अपने फील्ड में एक्सपर्ट बने। और तीसरी चीज कि हमें वेल्थ का मैनेजमेंट जानना चाहिए। और फोर्थ थिंग, आप अगर पैसे आ जाते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नीडी पर्सन, यही कहना चाह रहा है। और अगर कोई कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इस पे बात करेंगे पैसों पे, बहुत लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कई लोगों के पास जाते हैं। तो आप लोग अगर कुछ शेयर करें तो इम्पोर्टेंट अच्छा लगेगा। थैंक यू। हाँ, ये चीज तो मैं भी मीन्स ये कर रहा हूँ इसमें कि मैं सबको बोलूँगा कि सबके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक रहना चाहिए। और वो तो कंपलसरी है। एंड मेडिकल इंश्योरेंस है। और जो हम लोग एक गलती करते हैं, ये पेरेंट्स को इंक्लूड कर देते हैं उसमें मेडिकल इंश्योरेंस में, वो एक गलती है। आपको पेरेंट्स का अलग सेपरेट मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए एंड आपके लिए सेपरेट रहना चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस हमेशा। क्योंकि वो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को जब हम इंक्लूड करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पापा हैं, तो उनकी एज के हिसाब से, उनके डिजीज के हिसाब से आपको अमाउंट लगाया जाए। तो वो एक चीज ये नहीं है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, उनके लिए सेपरेट, पेरेंट्स के लिए अलग से रहना चाहिए एंड आपका अलग सेपरेट रहना। एंड और एक चीज हो गया, जैसे मैं पहले ये 2 चीज रहनी चाहिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। एंड थर्ड चीज मैं ये करना चाहूंगा कि हम लोग सब वो LIC और FD, इसमें ज्यादा ये कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि उसमें मीन्स ज्यादा पैसे है ही नहीं। LIC का मार्जिन जो भी है वो स्टॉक्स में इसमें चलता है, वो पीनेट्स देते हैं आपको। तो इंडिया भर में तो LIC कर रहे हैं, बट इफ यू हम लोग अगर बैठ के थोड़ा फाइनेंस के बारे में देखें, तो म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स। सो म्यूचुअल फंड्स में ये करो, उससे बहुत ज्यादा ये हो। आई मीन लाइक कभी आप ये करो कि गूगल में सर्च करो म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, लमसम और मंथली इन्वेस्टमेंट। आपको क्या करना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा सोचना चाहिए। हम लोग क्या है कि इजी मनी फास्ट मनी के बारे में सोचते हैं, दैट इज वेरी बैड। तो हम लोग को लॉन्ग टर्म जो भी हो, आप जितना टाइम दोगे उतना पैसा चाहिए। आप कभी भी नॉर्मली म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर जस्ट 12% दे के देखिए, ठीक है। एंड कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको फॉर अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स रखो, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि इतना पैसा है। देयर इज अ रूल कॉल्ड 15-15-15। if you invest 15,000 per month for 15 years, if you get 15% interest, that amount will be like 1 CR. So ये प्रजल कामरा, अंकुर वैरिकोर हो गए, ये सब चीज ये बताएं 15-15-15 के बारे में। अगर कोई फॉलो करता है तो अंकित, मार्केट मास्टर, ये सब मीन्स जो इन्वेस्टर्स हैं फाइनेंशियली जो ये करते हैं, तो ये सब बता रहे हैं कि ये रूल है 15-15-15। तो आप अगर 15 से नहीं शुरू कर पाते, दैट्स फाइन, एटलीस्ट स्टार्ट विद 1000 और 500, 2000। तो इन्वेस्टमेंट तो एक चीज रहना चाहिए, जितना जल्दी आपको मीन्स बहुत अच्छा ये होता है। ये चीज मैं आफ्टर माय 30s आई गॉट टू नो। तो जो भी है 20s में हो या समथिंग, हमको तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके ये करो, सो यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री। तो सिर्फ LIC और FD के बारे में ही मत सोचो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन दैट। आप कोई स्टॉक्स भी पकड़ लो, आप बेस्ट है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एग्जिट रेशियो देखो, जिसका मीन्स कम है, उस हिसाब से ये करके इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, इट्स वेरी गुड। सो फ्लेक्सी कैप फंड्स अच्छे हैं। एंड स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निफ्टी 50 के कुछ अच्छे गिने चुने जो फर्स्ट 5 या 10, उसमें ट्राई करो। जब मार्केट थोड़ा हिलने लगता है तब इन्वेस्ट। हम लोग गलती क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता है तब इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तब पैसे लेके भाग जाते हैं।
तो ये चीज गलती है। जब हमेशा अप एंड डाउन हर चीज में आप कोई भी चार्ट देख लो किसी का भी, मार्केट का हो या म्यूचुअल फंड्स का, तो उसमें हमेशा अप एंड डाउन रहेंगे। जब डाउन होता है तब ट्राई करो इन्वेस्ट करने के लिए, अप में सेल करने के लिए ट्राई करो। सो दैट्स ये भी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, जैसे आप तो बहुत चीजें हैं। सो मैं बोलूँगा हेल्थ और ये फाइनेंस वाला बहुत बड़ा टॉपिक हम लोग को शायद डिस्कस करने हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो हर संडेज ऐसे डिस्कस करेंगे तो इट वुड बी बेटर। सो दैट्स इट। मैं समराइज कर रहा हूँ जस्ट मेरे पॉइंट्स। पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है और आपका अलग से रहना चाहिए, पेरेंट्स का अलग रहना चाहिए। अदर देन दिस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, LIC FD से छोड़ो थोड़ा, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में ट्राई करो इन्वेस्ट करने के लिए। और म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, ट्राई करो उसमें इन्वेस्ट करने। दैट्स इट। थैंक यू भैया, आपने जो नॉलेज दिया है वो सचमुच वैल्यूएबल है। आपने सच भी बोला, ये हमारे वेल्थ को मैनेज करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं एक रिसेंट सर्वे देख रहा था, तो उसमें भी बताया था कि अबाउट 57% इंडियंस ये सब के बारे में सोचते ही नहीं है। उनके बैंक अकाउंट में भी 5,000 से कम रहता है। सिर्फ इससे नहीं कि वो कम अर्न करते हैं, वो इधर उधर खर्च कर देते हैं। तो ये फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यस सर। एक्चुअली मैं और एक दो पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ सर से। एक्चुअली जो पर्सनल फाइनेंस होता है, मेन चीज क्या है, ये माइंड सेट है। ऑल अबाउट आवर क्या डिसिप्लिन एंड मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। क्योंकि है आप इंडिया में क्या पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं, देन फिनेंशियल लिटरेसी, ये सब है ही नहीं अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। बट इन वेस्टर्न कंट्री में तो ये छोटा उम्र से मतलब ये एक पार्ट ऑफ जो स्कूल जो करिकुलम जो उसमें एक पार्ट है। इसलिए क्या अवेयरनेस कम है, नॉलेज कम है। इसका वजह से क्या इंडिया में गोल्ड, लैंड एंड जो FD LIC इसमें बिलीव करता है। दूसरा चीज LIC में क्या मैक्सिमम क्या ये ब्रोकरेज एजेंट, इनको ज्यादा मतलब कमीशन जाता है फ्रॉम इन्वेस्टर से, ताकि इन्वेस्टर को मतलब पैसा नहीं मिलता है। क्या इंश्योरेंस हमेशा कभी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं बन सकता है, आपका वेल्थ क्रिएशन में मतलब पार्ट नहीं बन सकता इंश्योरेंस। और दूसरा चीज ये बताऊंगा, मतलब जिसका भी मतलब नॉलेज नहीं है कंप्लीटली, ब्लाइंडली आप आंख बंद करके जो म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड है, इसमें मतलब किसी भी मतलब निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें इन्वेस्ट कर सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। और मतलब इसमें आप डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मेन चीज क्या, जो लेंथ ऑफ रनवे है, जिसका पास जो शॉर्ट मतलब जो छोटा उम्र में स्टार्ट कर देता है, और वो ये बेसिक वो अमाउंट कम इन्वेस्ट करें, और जो लेंथ ऑफ रन में लॉन्ग होगा तो वो जो इवन जो 30 ईयर 35 ईयर में जो स्टार्ट कर रहा है, बेशक वो इन्वेस्टमेंट मतलब 20 लाख, सॉरी 20,000 30,000 भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसको भी आराम से बीट कर देगा जो अपना जो अर्ली स्टेज में कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन रोल है, लेंथ ऑफ रनवे, आपका जिसका पास टाइम है वही मतलब इजली मतलब विदाउट एफर्ट का विद प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मतलब वेल्थ क्रिएट करता है। जैसे मतलब इंडेक्स फंड में क्या मेन चीज जो एक्सपेंस रेशियो बोलता है, 0.25 0.15 जैसे। बाकी एक्टिव फंड इसमें क्या मतलब एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मांगता है, ये वाला ऐसे कुछ रूल है इसका। मतलब आपको डीपली इंडेक्स फंड का बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज मैं तो रेकमेंड करूंगा, जो बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो इनिशियली मतलब जो गोल्ड ETFs होता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और निफ्टी 20, निफ्टी FMCG, निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT, मतलब इस टाइप का मतलब निफ्टी में मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, और कंपनी में स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि आपको मतलब उसका बारे रिसर्च एनालाइज करने में फंडामेंटली और बाकी चीज में मतलब टाइम लेगा आपको। जैसे मतलब कौन कह रहा था, ये अपना इंडिया का वारन बफेट, अभी रिसेंटली डेथ हो गया था, उनका नाम भी मैं भूल गया था। राकेश झुनझुनवाला, राकेश हाँ, झुनझुनवाला। राकेश जन, उन्होंने भी बताया इन्वेस्टमेंट लाइक ए कुकिंग, यू शुड लर्न योरसेल्फ, नोबडी कैन टीच यू। ऐसी ऐसी है मतलब किसी ने मतलब ट्रेडिंग रीडिंग में लॉन्ग टाइम में वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकता है। ओनली थिंग्स इन्वेस्टमेंट। अब इसमें डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और जो इनिशियल स्टार्ट कर रहा है वो बहुत जल्दी अपने अपने बच्चों को भी नाम पे भी स्टार्ट करना चाहिए, और इंडेक्स फंड में मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में।
इसमें मतलब एग्जिट का जो चार्ज वो नहीं है, जो एक्सपेंस रेशियो वेरी लो है, और मतलब जो लॉन्ग टाइम में जो इंडेक्स फंड होता है, जो एक्टिव फंड होता है, उसको भी बीट कर देता है बोल रहा है। लाइक मतलब जो जॉर्ज सोरोस, फिलिप फिशर, चार्ली मंगर एंड वॉरेन बफेट एंड दूसरा ऐसे कुछ है, बहुत सारा है जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो वेस्टर्न कंट्री का, इनका मतलब यही प्रिंसिपल है ब्रेनली उनका, अगर जो प्रिंसिपल है अभी भी मतलब अप्लीकेबल है, यही है मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ये डिफरेंस दीजिए इसको, मतलब ये करना चाहिए, यही है मेरा पॉइंट। सर ने तो ओवरऑल कवर कर लिया, मैं और थोड़ा ऐड करना चाह रहा था, यही है। थैंक यू मैम। I have 2 points. One more thing. मैं मीन्स अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो आई एम रियली सॉरी, बट हाथ जोड़ के सबको बोल रहा हूँ भाई, ट्रेडिंग के पीछे मत पड़ो। सो ट्रेडिंग में क्या होता है कि इट्स लाइक आपको लगता है कि हाँ, कि बहुत इजी है, कोई आपको बता देगा ट्रेडिंग करो बहुत पैसा आ रहा है, एक दिन में इतने पैसे आ जाएंगे, उतने पैसे आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे आप लूज भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग से मीन्स ये मत करो। तो ट्रेडिंग क्या होता है जनरली मीन्स इन्वेस्टर्स बनो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। वेल्थ क्रिएशन एक प्रोसेस है। आप जैसे चलना ऐसे ही उठ के नहीं चल दिए ना, ऐसे पैदा हुए और चल दिए, ऐसा नहीं हुआ। आप पहले क्या किए, पहले क्रॉल करना सीखे, आई मीन पहले पलटना सीखे, फिर क्रॉल किए, फिर ट्राई किए खड़े होने के लिए, ऐसे ही इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वैसे ही आपको मीन्स वेल्थ मैनेजमेंट भी ऐसे ही है। शॉर्ट टर्म्स में कभी कुछ कोई गोल नहीं प्रोसेस अचीव नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म का रखो हमेशा। सो ट्रेडिंग से दूर रहो, आप इन्वेस्टिंग करो अच्छे से, बी एंड इन्वेस्टमेंट करो। और म्यूचुअल फंड्स में 2 चीज होता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल। पैसिव म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो means कोई वेल्थ मैनेजर है वो ज्यादा उस पर फोकस नहीं करता, वो अच्छे होते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ज्यादातर फेल हुए हैं since, जो वेल्थ मैनेजमेंट ज्यादा फोकस करके ये करते हैं। कभी ना कभी इंसान है वो, गलती हो जाता है, उठक पटक हो जाता है। इंडेक्स फंड्स ले सकते हो, एंड मैं कहता हूँ कि गेट नॉलेज ऑन थिंग्स, लाइक स्टॉक्स के बारे में जानो कौन सा क्या है क्या नहीं है। एंड वॉरेन बफेट जी का बेस्ट कोट है कि डोंट ले योर एग्स इन वन बास्केट। सो सारे आई मीन लाइक ऐसा ये नहीं करो कि गलती मत करो कि एक ही स्टॉक पे पूरा पैसा डालो, नहीं, आपको हर एक सेक्टर में थोड़ा 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 पैसा डालना है। जैसे कि आईटी सेक्टर हो उसमें थोड़ा पैसा डालो, मेडिकल सेक्टर में थोड़ा डालो, बैंकिंग में थोड़ा डालो, फिर बाद में आपके एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी इज नंबर 1 एंड दिस, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कोविड जब आया था आपको क्या मीन्स बंद नहीं हुआ, खाना पीना बंद हुआ, खाना पीना तो चलता रहा, वो तो चलता ही रहा। सो वो हमेशा रहेगा आपको। तो ज्यादा फोकस करो, जैसे एफएमसीजी हो गया, सब चीज में थोड़ा 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 पैसे इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं होता कि हमेशा कि ये आगे जाए, इट्स अ साइकिल, ये कभी ऊपर जाएगा तो वो कभी नीचे आएगा, ऐसे। तो उसको थोड़ा मार्केट के बारे में थोड़ा जानो, अच्छा है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। अगर कुछ और मीन्स आने वाले दिनों में कुछ अगर अच्छा लगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा भी कौन सा म्यूचुअल फंड्स है क्या है, सोर्स भी दूंगा, यूट्यूब के लिंक्स भी भेजूंगा, कौन सा अच्छा है क्या है कैसा है। तो आप लोग भी अपना इनपुट्स दो, ताकि हम लोग जैसे आज कि हम लोग सिर्फ रिच ना हो, हम लोग किसी को हेल्प भी करें। तो जैसे ये अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोग का, तो हम लोग लेट्स ग्रो, हम लोग हेल्थ वाइज फाइनेंशियल वाइज हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस चीज में। तो आप अपना मीन्स बेहिचक होके आप अपनी चीजें बताओ। तो एंड और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो आप शेयर कर सकते हो। अभी जैसे कि हम लोग सबका यहाँ पे एक पॉजिटिव माइंड है, तो एटलीस्ट हम लोग ट्राई कर सकते हैं एक दूसरे को मीन्स हेल्प करने की। सो एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम हमको क्या होता है, जब सैडनेस होता है तब हम लोग को चाहिए कि कोई सुने, कोई कुछ अच्छा बोले। तो एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म में हम लोग ये कर सकते हैं। आई मीन आई डोंट नो, आई मीन मैं बता रहा हूँ, मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस और फाइनेंशियली हम लोग ये करें चैनल पे। आपके क्या सजेशंस हैं अभी तक, आप ऐड कर सकते एक्चुअली आपने हेलो जी, एक्चुअली अभी तक आपने जितने भी पॉइंट्स ऐड किए वो सारे मतलब काफी वैल्यूबल थे।
और इनफैक्ट ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो अगर हम लोग इसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करेंगे तो हम सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ये मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि एक फाइनेंस, हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मतलब लाइफ का इनक्रेडिबल पार्ट है। आप हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी होंगी तो ये सारी चीजें कॉमन ही रहने वाली हैं। तो इन पर डिस्कशन करके खुद अपने आप को इम्प्रूव करना है, इट्स लाइक काफी यूजफुल होगा, बेनिफिशियल। तो आई गेस आपका आज वॉइस का हम ब्रेक लोग ने काफी। हेलो। हाँ हेलो। आपका वॉइस ब्रेक या अभी सुनाई दे ओके ओके। सो मैं ये कह रही थी कि अभी तक आपने जितने भी पॉइंट्स ऐड किए हैं वो मतलब काफी ज्यादा वैल्यूबल थे। प्लस मेरी वॉइस रिपीट हो रही है शायद। हेलो। नो मैम, इट्स ओके, इट्स रिपीट हो ओके, रहा इट्स क्लियर। है। इट्स ओके आप बताए। ये सब आज का डिस्कशन काफी अच्छा हुआ और हम लोग कई सारी चीजें पॉइंट्स और डिस्कस किए हैं। तो यही डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करेंगे। अभी आज का सेशन को रैप अप करते हैं। रियली लाइक एवरीवन, सब लोग का कंट्रीब्यूशन से बढ़ रहा है, सब लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखकर मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ डेफिनेटली हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। सो इट वाज अ रियली वेरी गुड डिस्कशन। Yes, ma'am. But या chapter number 18 very simple. I have very summarized in very short sentences, ma'am. ओके 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 ओके, तो फिर आप ओके Yes, समराइज ma'am. कर दीजिएगा। इसमें एक्चुअली चैप्टर नंबर 18 में प्लान लाइफ करके ऑथर ने बताया, क्योंकि ये अपना जो ह्यूमन लाइफ है ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, और मतलब अदर स्पीशीज से मतलब यूनिक है। मतलब बाकी चीज जो स्पीशीज नहीं कर सकता एनिमल्स वो हम कर सकते हैं, लाइक थिंक करना, प्लान करना। दूसरा चीज क्या, उसको चेंज कर सकते हैं एज वी लाइक, एज वी डिसाइड करके। इसलिए ऑथर ने बताया मतलब हमने किया मतलब प्लान को, जी ये लाइक प्लान मनी मतलब लाइफ पॉइंट। को प्लान करके जीत सकता है और ऑटोमेटेड वे में सीख सकता है। ऑथर ने इसमें ये बताया है मतलब प्लान एंड ऑटो मतलब दोनों बैलेंस करके जीना चाहिए बोल रहा है। उसी के लिए ऑथर ने ये किया कि मतलब जो अंडर अपना जो आजकल जो लिविंग लाइफ जो ये है 100 ईयर करके डिवाइड करके बताया इसमें। इसमें 25 इंटू 4 स्टेजेस में मतलब डिवाइड किया हुआ है। इसमें 4 स्टेजेस में क्या, टोटल मतलब स्टूडेंट स्टेज, हाउस होल्डर स्टेज एंड रिटायर स्टेज एंड मोंक स्टेज करके। स्टूडेंट स्टेज में अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अच्छा एजुकेशन गेन करना चाहिए, और जो फ्यूचर में जो आने वाला चीज को फेस करने के लिए अपना मतलब प्रिपेयर करना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। और हाउस होल्डर में इसमें मोर कमिटेड और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अपना जो एल्डर्स पेरेंट्स को भी केयर करना चाहिए, और मतलब चिल्ड्रंस को भी एजुकेशन और लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ पार्टनर को भी मतलब सब कुछ मतलब प्रोवाइड करना अपना जिम्मेदारी है। ये मोर इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ दिस लाइफ करके कह रहे हैं कि इसमें मोर मोर देन 100% अपना कमिट मतलब कंट्रीब्यूशन देने चाहिए बोल रहे हैं। रिटायर्ड टर्म में ज़्यादा मतलब आपने एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। अपना जो बच्चे जो मतलब उस टाइम में मैरिड हो गया होगा उनको मतलब हेल्प करना चाहिए, अदरवाइज उनका लाइफ में पर्सनल अदरवाइज प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बोल रहे हैं। और फोर्थ वन है मोंक स्टेज है। मोंक स्टेज मतलब आपने ओवरऑल लाइफ में सब कुछ जी लिया, अभी लास्ट है जो मतलब नेचर और गॉड इसमें से मतलब अलाइन होना चाहिए। अपना मतलब जो फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इसी से मतलब अलग होके मतलब अपना जो रिमेनिंग लाइफ है मतलब लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ वो मतलब जीने के लिए मतलब इस स्टेज में रेडी रहना चाहिए। वो मतलब यही है मैडम चैप्टर नंबर 18 में प्लान लाइफ करके यही समराइज है। ओके तो ये और दोनों चैप्टर बोलिए सर तक। ये दोनों चैप्टर्स कॉम्प्लीटली डिफरेंट भी नहीं है।
जैसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचने के लिए, तो ये चैप्टर में बोलते हैं कि कौन से स्टेज पे हमें कैसा कैसा लाइफ लीड करना चाहिए। बात ये है ना, इस बुक में कई सारे चैप्टर्स आपको इंटर रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि इससे हम लोग जिससे आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आपको इससे कॉन्टिन्यूशन में रहेंगी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पार्ट अगर ज़्यादा रिपीट होगा तो हम वो स्किप कर सकते हैं, बट जैसे अगर कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है तो वी कैन जस्ट डिस्कस इट थॉरली, एक बार ऐसे रिविजन भी हो जाएगा करके। चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 तीन चैप्टर्स हम लोग के डिस्कशन के आज के बचे हुए हैं, सो आई गेस हमें नेक्स्ट टाइम ही लेने पड़ेंगे। 11, 14 होने वाला है थोड़ी देर में। सो जो लोग भी 19, 20 और 21 लाइक प्रिपेयर करके आए थे, मैं कहूँगी कि ये नेक्स्ट सेशन में भी आए और मतलब फिर वहीं से वो लोग स्टार्ट कर देंगे सेशन, ताकि ऐसा ना हो कि क्योंकि सबने प्रिपेयर किया था सो शुड नॉट बी लाइक, इसलिए नेक्स्ट संडे जिसने भी 19, 20, 21 प्रिपेयर किया था ज़रूर नेक्स्ट संडे का सेशन अटेंड करें, कोशिश करें कि क्योंकि फिर आपने प्रिपेयर किया था, आप फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो मतलब नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि 5 to 6 चैप्टर्स लेने की। बुक काफ़ी बड़ी है एक्चुअली, आई गेस 40 चैप्टर्स हैं, है ना अलिंद? अलिंद टोटल कितने 70 चैप्टर से 70। 70? ओके, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं इसमें। सो अब हम लोग रैप अप करें आई गेस। ये सेशन काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा लेट भी हुआ स्टार्टिंग में तो उस हिसाब से 1 आवर हो गया। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे। थैंक यू। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। बाय।